आप सभी को सादर नमस्कार। गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। सर्वप्रथम रोजाना की तरह हम गुरु की वंदना करेंगे और गुरु का बारंबार हम धन्यवाद करेंगे जो उन्होंने हमें या मुझे इस लायक बनाया कि हम किसी का मार्गदर्शन कर सके। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुदेव महाराज की जय। आप सभी के गुरु के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। तो आज मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूँ सर्वश्रेष्ठ उपाय, नवग्रह की शांति के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय। प्रत्येक जीवन या प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां, प्रॉब्लम चलती रहती है। ये कुछ प्रकृति का नियम है और कुछ ग्रहों की दशा है, क्योंकि बिना ग्रहों के कुछ भी नहीं हो सकता। तो आज मैं आपके मध्य लेकर के आया हूँ सबसे श्रेष्ठ उपाय और सबसे कारगर और सबसे रामबाण उपाय। इसको करना कोई ज़्यादा कठिन नहीं। अपनी रोज़ाना की दिनचर्या में हम इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, कई बार शनि की दशा, शनि की ढाइया, शनि की 7.5 या और भी अन्य ग्रहों की दशाएं, राहु केतु की दशाएं, मार्केश या अन्य गोचरों की दशाएं, यानी कि इनके दशाओं के अंतर मध्य की दशाएं, ठीक है, उन सभी के अंदर कहीं ना कहीं हमें पीड़ा की दशाएं प्राप्त हो जाती है। तो उन सभी को शांत करने के लिए एक रामबाण और सर्वश्रेष्ठ उपाय शास्त्रों के अनुसार। देखिए, जिस व्यक्ति के जीवन पे गलत दशा नहीं चल रही उसका तो सबसे श्रेष्ठ ही है। अगर फिर भी उनकी करने की इच्छा हो तो कर सकते हैं उस उपाय को। तो उपाय की बात करें हम तो इसके लिए सामग्री चाहिए होती है। क्या क्या सामग्री? और सामग्री भी कुछ खास नहीं, बिल्कुल ही नॉर्मल सामग्रियाँ। और ये उपाय भी बिल्कुल अपना डेली रूटीन के हिसाब से इजीली हो जाता है। यानी कि जैसे आपसे शुरुआत में हमारा चैनल है कि ज्योतिष की और एक नई खोज, हम केवल वही उपाय यहाँ पर चर्चा करेंगे जो केवल और केवल आजमाए हुए, यानी प्रत्येक उपाय यहाँ उन्हीं की चर्चा होगी जो आजमाए हुए हैं। और जो बिल्कुल हम उपाय कर भी दें और हमें पता भी नहीं चले कि ये कब समय पूरा हो गया, हम ऐसे उपाय को लेकर चलेंगे। कोई भ्रम नहीं, कोई भ्रांतियाँ नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, बिल्कुल एक नॉर्मल जो एक दिनचर्या के हिसाब से हर व्यक्ति से हो जाए। यानी प्रत्येक ऐसे उपाय लेके चलेंगे जिससे व्यक्ति के मन में डर उत्पन्न नहीं हो, ठीक है। ज्योतिष को एक दिव्य दृष्टि से देखेंगे, ज्योतिष को एक अलग दिशा से लेके चलेंगे। देखिए, हमारे अंदर तो इतनी आसंग नहीं है या हमारे में इतना तजुर्बा या इतना ज्ञान नहीं है कि हम ज्योतिष को बदलाव कर सके, परंतु फिर भी हम बिल्कुल सरल और साधारण उपाय लेकर चलेंगे, ठीक है। तो सबसे अच्छा नियम ये आ रहा है या सबसे खुशी की बात ये है कि 7 जुलाई को सुबह 4:48 पर रवि पुष्य योग शुरू हो जाएगा। और इसकी समाप्ति का समय रहेगा 8 जुलाई 6:03 सुबह प्रातःकाल। इसी समय के अंदर इस सामग्री या इस उपाय का निर्माण होगा। तो सामग्री मैं आपसे बता देता हूँ। एक मिट्टी का मटका, एक तो छोटी साइज़ की आती है, एक बड़े साइज़ की, एक मिट्टी का मटका, ठीक है। एक मिट्टी का मटका, एक मुट्ठी चावल, अपनी मुट्ठी के हिसाब से जितना आपका शरीर है, एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी पीली सरसों, एक मुट्ठी नागरमुत्था। ये सभी सामग्री आपको कुछ पंसारी की दुकान से अवेलेबल हो जाएगी और कुछ अपने आसपास प्रकृति में हमें दे ही रखी है, ठीक है।
1 मुट्ठी नागरमुथा, 1 मुट्ठी सूखा आंवला और दुर्वा। दुर्वा कैसी लेके, दुर्वा यानी कि घास, शुद्ध घास, यानी कि गंदे नाले के पास या नाली के पास की घास नहीं, साफ़ सुथरे किसी नदी किनारे या किसी पार्क की घास, ऐसी घास लेके आएंगे। और घास भी कौन, जिसमें से 3 कली निकल के आए, जिसमें से 3 कलियाँ निकल के आए, वे घास हमें लेके आनी है। और घास की कली की संख्या 21 या 51, यानी एक कली के अंदर 3 हो गई तो वो 1 काउंट की जाएगी, 1 गिनी जाएगी। ऐसी हमें 21 या 51 अपनी समय स्थिति अनुसार। उसके बाद तुलसी, तुलसी भी 21 या 51 अच्छे साफ़ सुथरे दल, ठीक है। और श्री बेलपत्र, बेलपत्र भी 3 कलियों, 3 पत्ती वाला, ठीक है। ये 3 शक्तियों का प्रतीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। और हम ये 3 पत्ते लेके आएंगे, 21 या 51। उसी हिसाब से हल्दी, हल्दी की 2 साबुत गांठें और समी की 3 कलियाँ। समी का पेड़ कई ऐसे हैं जो नहीं जानते, वो नेट से निकालिए, क्योंकि स्थान का भाव हो जाता है, कहीं समी बोल दे, कहीं कोई सा दल बोल दे, कोई सा पत्ता बोल दे। तो नॉर्मली समी का पेड़, समी का पेड़ एक कली के अंदर काफ़ी पत्तियाँ होती हैं, तो हमें ऐसी 3 पत्तियाँ लेके, 3 कली लेके आनी है, 3 डंडी, 3 टहनियाँ, 3 कली लेके आनी है। और गंगा जल, ये सभी चीज़ें उस मटके में हमने डाल देनी है और ऊपर से उसको जल से भर देना है, ऊपर से जल को जल से भर देना है। और इसका निर्माण रवि पुष्य योग यानी कि 7 जुलाई को होगा। आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को रवि पुष्य योग बन रहा है, तो इस समय ये होएगा इसका निर्माण। और स्नान विधि, जब आप प्रातःकाल स्नान करें, जब आप प्रातःकाल स्नान करें, इसका यूज कैसे करना है सुनिए आप, इसका प्रयोग कैसे करना है अपने जीवन में। जब आप प्रातःकाल स्नान करें, उस समय स्नान करने के बाद जब आपका पूरा स्नान हो जाए कंप्लीट, उसके बाद 1 लोटा जल, कौन सा लेना, जो मटकी में आपने डाल रखा था, उसमें से 1 लोटा जल लीजिए और स्नान कर लीजिए आप, ठीक है। स्नान करने के बाद उसमें पुनः जितना जल आपने लिया तो उतना जल उसमें वापस डाल दीजिए। ये उपाय 41 दिन तक होगा। इसको स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। और एक बात आती है यहाँ पर कि स्त्री 41 दिन तक कंटिन्यू नहीं कर सकती, हमें भी पता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, महामारी का समय आता है। तो उस समय क्या करना है, उस समय आपके कोई भी परिवार में पुरुष तत्व जो आपसे पहले स्नान कर ले, वो आपको 1 लोटा जल आपकी बाल्टी में डाल दें और वापस वो 1 लोटा जल उसमें डाल दें। कई व्यक्ति का मन में प्रश्न आएगा कि भाई जल तो ख़राब हो जाएगा। हाँ, हो सकता है कि हो भी जाए, हो सकता है कि हो भी जाए, ये कोई कन्फर्म नहीं है, क्योंकि जल निकलेगा डलेगा तो नया जल का प्रभाव उसके अंदर चलता रहेगा। और उसके बाद 41 दिन तक नियम करिए, बिल्कुल सिंपल और नॉर्मल है, कोई मन में प्रश्न नहीं उठने चाहिए, ठीक है। उसके बाद 41 दिनों के बाद क्या करें, जब 41वां दिन आपका आए तो उस समय पूरे जल से आप उससे स्नान कर लीजिए। और पूरे जल से स्नान करने के बाद जो मटका खाली रहेगा उसको कहीं भी शांत इलाके, मतलब कहीं भी शांत, आपको कोई रोके टोके नहीं, या चलती नदी नहरों के किनारे आप उसको छोड़ के आ सकते हो, ठीक है। ये उपाय है नॉर्मल, बिल्कुल एक रामबाण उपाय, आजमाया और उपाय है ये, यानी कि हमने इसको किया है। आप भी करिए और फ़ायदा लीजिए, अपने ग्रहों की शांति करिए। और 101% आप हमें ज़रूर कॉल करके बताएंगे कि भाई हमें भी थोड़ा अपने जीवन में फ़ायदा मिला, ठीक है। यहाँ पर ज्योतिष के लिए बिल्कुल कुंडलियाँ निःशुल्क देखी जाती है, कोई चार्ज नहीं, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करें। और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, आपको समय स्थिति अनुसार सुविधाएं मिलती रहेगी सभी, ठीक है। आप सभी के गुरु के चरणों में पुनः मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और आपके माता पिता के चरणों में सादर प्रणाम।